क्या हुआ जब डीआईजी साहब जिस जेल का निरीक्षण करने पहुंचे, उसी जेल में बंद था बचपन का मुस्लिम दोस्त। उसके बाद डीआईजी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत में आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दें। दोस्तों, यह घटना घटी थी साल 2017 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। लेकिन इस घटना की शुरुआत होती है सन 1992 से छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव शिवगढ़ से, जहां पर मुकेश और असलम नाम के दो बच्चे रहते थे और जिनकी उम्र थी लगभग 8 साल थी। दोनों ही बचपन से ही बहुत सच्चे मित्र थे। उन्हें देखकर लोग यही कहते थे कि ये लोग धर्म के नाम पर कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, जिस गांव में धर्म के नाम पर भड़काया जाता था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे किए जाते थे, उसी गांव में हिंदू मुस्लिम की एक ऐसी गहरी दोस्ती पनप रही थी जिसने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया था। दरअसल असलम के परिवार में सिर्फ असलम की मां रहती थी और मुकेश के परिवार में मुकेश के माता पिता और एक छोटी बहन थी। मुकेश और असलम दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और दोनों ही हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे, दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में खेलने जाते थे, क्योंकि असलम और मुस्लिम इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई दोस्त नहीं था। दरअसल इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि असलम मुकेश के साथ मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता था, तो वही मुकेश असलम के साथ जाकर मस्जिद में नमाज अदा करता था। लेकिन यह बात गांव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस गांव के लोग अक्सर असलम और मुकेश दोनों के बीच झगड़ा करवाने का काम करते थे, एक दूसरे को भड़काने का काम करते थे। लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह कभी किसी की बातों में नहीं आते थे। अक्सर मुकेश की मां मुकेश को यह कहती थी कि बेटा, तुम अपनी दोस्ती के बीच में कभी धर्म को मत आने देना। असलम तुम्हारा एक बहुत सच्चा और अच्छा मित्र है, इसे कभी मत खोना। तब मुकेश बोलता है कि हाँ मां, मुझे पता है असलम मेरा बहुत सच्चा मित्र है और वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा और कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। तभी असलम की मां भी मुकेश के लिए यही कहती थी कि बेटा, मुकेश चाहे हिंदू है, चाहे उसका धर्म अलग है, लेकिन वह एक सच्चे दिल का नेक लड़का है, तुम हमेशा उसके साथ रहना। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक दिन मुकेश के पिताजी ने मुकेश से कहा कि बेटा, तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है और कैसे तुम अपने सपने पूरे करोगे? तब मुकेश ने कहा कि पिताजी, मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बनना चाहता हूं। तब पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें पुलिस वाला ही क्यों बनना है? तब मुकेश बोलता है कि पिताजी, आप जिस थाने में दरोगा हैं और दरोगा के होते हुए गांव वाले हमें बहुत सम्मान देते हैं और वह कहते हैं कि अरे तेरे पिताजी तो पुलिस वाले हैं, तू तो अच्छा बच्चा है, तो अच्छे घर का लड़का है, ये सब कहते हैं। तब मुकेश बोलता है कि जब आप एक दरोगा है तो आपको इतना मान सम्मान और इतनी इज्जत इस गांव में मिल रही है, तो सोचिए जब मैं एक बड़ा पुलिस अधिकारी बन जाऊंगा, तब इस गांव के साथ साथ मैं अपने माता पिता और पूरे परिवार का भी नाम रोशन करूंगा। तब मुकेश की यह बात सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। अब दोस्तों, जो असलम था वह मुकेश का सच्चा मित्र था और उसके ही पद चिन्हों पर चलता था। जब मुकेश यह सब बात अपने पिताजी को बता रहा था, उसी वक्त असलम भी मुकेश के पास ही बैठा था। जब मुकेश के पिताजी ने असलम से पूछा कि बेटा, तुम क्या बनोगे बड़े होकर, तब असलम ने भी यही जवाब दिया कि मुकेश मेरा अच्छा मित्र है, जो यह करेगा मैं भी वही करूंगा। तब मुकेश बोलता है कि हाँ मित्र, हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और बड़े नेक, ईमानदार और अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जो सपने देख रहे थे, उन सपनों में एक अलग ही मोड़ पहले से लिखा हुआ था। दरअसल जब असलम और मुकेश 15 साल के थे, तब उन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से सफल की थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के साथ साथ दोनों ही बहुत समझदार भी थे। तब मुकेश के पिताजी ने मुकेश से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब जो सपना तुमने सोचा है उस सपने को पूरा करने पर ध्यान तुम्हें देना होगा। अब तुम्हें अपनी दोस्ती पर भी थोड़ा कम ध्यान देना है और सिर्फ अपने सपने पर ही मेहनत करनी है, क्योंकि दोस्ती काम नहीं आएगी,
सिर्फ अब तुम्हारा सपना ही तुम्हारे काम आएगा। तब मुकेश पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? असलम मेरा सच्चा मित्र है, मैं उसे भी साथ लेकर चलूंगा। तब पिताजी कहते हैं कि बेटा वह सब बचपना था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब अपनी मेहनत और अपने सपनों की कद्र करना है और उन्हें पूरा भी करना है। तब मुकेश बोलता है कि ठीक है पिताजी, लेकिन मैं असलम के साथ ही पढ़ाई करूंगा और उसे भी मेरी तरह अच्छा इंसान बनाऊंगा। तब मुकेश के पिताजी मुकेश की इस जीत के आगे झुक जाते हैं। दोस्तों, समय आगे बीतता गया और एक दिन अचानक असलम की मां की तबीयत रातों रात खराब हो गई थी। असलम दौड़कर उस गांव के एक वैद्य को बुलाकर लाया तो उस वैद्य ने कहा कि आपकी मां को बहुत तेज बुखार है और यह बुखार ठीक करने के लिए तुम्हें गांव के बाहर से कुछ महंगी जड़ी बूटियां लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन उस वक्त असलम इतना सक्षम नहीं था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। तब असलम आंधी रात में दौड़कर मुकेश के घर गया और जब मुकेश को यह सारी बात बताई तब मुकेश भी थोड़ा सा सोचने लगा और वह यही सोच रहा था कि आखिर मैं पैसे कहां से लाऊंगा। उस वक्त मुकेश ने अपने पिताजी की जेब से कुछ पैसे चोरी किए थे और उन पैसों को लेकर मुकेश असलम के साथ औषधियां लेने गया। जब मुकेश के पिताजी ने सुबह अपनी पैंट की जेब चेक की तो मुकेश के पिताजी को पैसे नहीं मिले। तब मुकेश के पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि राधा, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले थे? तब राधा बोलती है कि नहीं, मैं आपकी जेब से पैसे क्यों निकालूंगी? तो पिताजी बोलते हैं कि पता नहीं, मैंने रात को अपनी जेब में कुछ पैसे रखे थे और वह पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं। तब राधा बोलती है कि देखिए, शायद कपड़े सही करने में या उतारने में इधर उधर गिर गए होंगे या आपने कहीं रखे होंगे। बहुत ढूंढने पर जब पैसे नहीं मिले तो मुकेश के पिताजी थोड़े से परेशान हो गए थे और मुकेश के पिताजी ने मुकेश से पूछा कि बेटा, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले थे? तो मुकेश ने डर के मारे कहा कि हाँ पिताजी, मैंने आपकी जेब से पैसे निकाले थे। अब यह सुनते ही मुकेश के पिताजी गुस्सा हो गए। मुकेश के पिताजी ने मुकेश को डांट फटकार लगाई और कहा कि जब मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर में पूछ रहा था, तब क्या तुम सो रहे थे? तुमसे बोला नहीं जाता कि तुमने पैसे निकाले थे और तुमने आखिर पैसे क्यों निकाले? तब मुकेश ने सारी सच्चाई रात की बताई तो मुकेश के पिताजी का गुस्सा शांत हुआ और मुकेश के पिताजी मुकेश को लेकर असलम के घर पहुंचे और उसकी मां के लिए इलाज के लिए कुछ पैसे और दिए और उन पैसों को पाकर असलम बहुत खुश हुआ। अब दोस्तों, वक्त और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और मुकेश और असलम कक्षा 12वीं की परीक्षा भी साथ में देने गए। जब दोनों कक्षा 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से सफल हुए तब दोनों ने सीधे निश्चय कर लिया था कि अब हम कुछ बनकर ही लौटेंगे अपने गांव। तब दोनों ने साथ में बहुत मेहनत की और बहुत पढ़ाई की। दरअसल मुकेश ने और असलम ने दोनों ने साथ में मिलकर पुलिस बनने की तैयारी शुरू भी कर दी थी और दोनों ने साथ में मिलकर पुलिस की परीक्षा भी दी थी। लेकिन हुआ यह था कि मुकेश तो परीक्षा में सफल हो गया था, लेकिन असलम सफल नहीं हो पाया था और इस वजह से वह बहुत दुखी और बहुत परेशान था। और असलम मुकेश को बार बार यही बोल रहा था कि शायद हमारा साथ यहीं तक था, हमारी दोस्ती यहीं तक थी। तब मुकेश बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो असलम, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गया है, तुम एक बार फिर से मेहनत करो, तुम जरूर सफल होंगे। लेकिन असलम बोलता है कि नहीं मुकेश, मेरे पास अब इतना समय नहीं है, मुझे अपनी मां का भी ध्यान रखना है, मेरे घर में मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तब मुकेश ने असलम को बहुत समझाया लेकिन असलम नहीं समझा और असलम ने अपनी जिम्मेदारियों को चुनते हुए अपने सपनों को त्यागना सही समझा। अब वक्त आगे बढ़ता गया और जब मुकेश एक पुलिस अधिकारी बन गया था तो उसके बाद मुकेश का जो तबादला हुआ था वह हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। दरअसल मुकेश के बहुत सारे प्रमोशन भी हुए और प्रमोशन को प्राप्त करते करते साल 2017 में मुकेश डीआईजी के पद पर नियुक्त हुआ। और एक दिन की बात है, जब मुकेश थाने में बैठा हुआ था तब मुकेश ने सोचा कि मैं बहुत टाइम से इस शहर की जेल का निरीक्षण करने नहीं गया हूं, मुझे जाना चाहिए। और लगभग असलम और मुकेश की दोस्ती को टूटे 12 साल हो गए थे और दोनों ही अपने ही जिंदगी में अलग अलग मार्ग पर चले गए थे। जब 12 साल बाद मुकेश को असलम लखनऊ शहर की जेल में मिला तो उसके बाद असलम की जिंदगी में जो बदलाव होने वाला था उसे सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा।
दरअसल जब मुकेश लखनऊ शहर की जेल का निरीक्षण करने पहुंचा, तब वहां पर उसने एक मुस्लिम व्यक्ति को देखा और उससे पूछने लगा कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है, तुम कहाँ रहते हो? तब असलम जो था वह भी मुकेश को नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि 12 साल में बहुत कुछ बदल गया था। दोनों को एक दूसरे का चेहरा तक याद नहीं था। जब मुकेश ने पूछा कि तुम कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मुकेश को खबर मिली थी कि जेल के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और मुकेश को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाए। और जैसे ही मुकेश को यह खबर मिली थी तो वह जेल का निरीक्षण करने आया था, और उसने सबसे पहले आते ही असलम को ही देखा था, लेकिन वह पहचान नहीं पा रहा था। जब डीआईजी साहब ने उस मुस्लिम लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम असलम बताया। अब यह नाम सुनते ही डीआईजी साहब को अपने उस बचपन के दोस्त की याद आ गई थी। तब डीआईजी साहब सोचते हैं कि अरे नहीं, ये मेरा वो असलम नहीं है, ये शायद कोई और हो सकता है। तब डीआईजी साहब ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो और तुमने क्या जुर्म किया है। तब उस असलम ने जैसे ही गांव का नाम बताया तो डीआईजी साहब के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। जब असलम ने कहा कि मैं शिवपुरी गांव से आया हूं, तब डीआईजी साहब ये सुनते ही उससे कहा कि अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब असलम कहने लगा कि मेरे घर में सिर्फ मेरी अम्मी थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही डीआईजी साहब ने यह सुना तो डीआईजी साहब असलम को गले लगाने लगे और कहने लगे कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो असलम कहने लगा कि नहीं साहब, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानता हूं। फिर तब मुकेश ने कहा कि मेरा नाम मुकेश है और मैं तुम्हारे बचपन का वही दोस्त हूं जिसके साथ तुमने एक ही थाली में खाना खाया है, जिसके साथ मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी है, जिसके साथ मैंने पढ़ाई की है। मैं वही मुकेश हूं। जैसे ही असलम ने यह बात सुनी तो असलम की आंखों से आंसू आ गए थे, और दोनों का यह मिलाप देखकर उस जेल में जितने भी कैदी थे और जिसने भी पुलिस वाले थे, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और सब असलम और मुकेश की इस दोस्ती को सलाम कर रहे थे कि अरे आप तो बहुत गहरे मित्र निकले। लेकिन उसके बाद मुकेश, यानी कि जो डीआईजी साहब थे, वह असलम को लेकर उस जेल के एक कैबिन में गए और डीआईजी साहब ने मुकेश से पूछा कि मुकेश, ये तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहां ले आई? तुमने ऐसा क्या किया जो तुम आज इस जेल में बंद हो, और तुमने अपना घर कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, और तुम यहां कैसे लौटे? बताना तो। तब असलम ने अपनी कहानी बताई। असलम ने बताया कि जब तुम गांव छोड़कर गए थे उसके बाद मैं अकेला हो गया था, अम्मी का ध्यान रखता था, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गांव के बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम कर लूं और कुछ पैसे कमा लूं। दरअसल जब मैं उस फैक्ट्री में गया तो उस फैक्ट्री के मालिक ने धर्म के नाम पर मुझसे काम गंदा और साफ सफाई का काम करवाया, और मेरे पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि किस बात के पैसे, कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम दूसरे धर्म के व्यक्ति हो, और अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो मेरा इस कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। एक तो तुम हिंदू बनकर मेरी फैक्ट्री में काम करने आए, और जब सच्चाई पता चली तो मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगा। यह सुनकर डीआईजी साहब मुकेश के दुख दर्द को समझ रहे थे, और डीआईजी साहब ने कहा कि ठीक है, फिर क्या हुआ? तब असलम ने बताया कि कुछ नहीं। जब मुझे पैसे नहीं मिले और मैं मायूस होकर घर लौटा, तब मैंने देखा कि मेरी मां की तबीयत भी बहुत खराब थी, और मेरे पास मेरी मां का इलाज कराने के पैसे नहीं थे। इस वजह से मेरी मां की तबीयत और बिगड़ती गई, और फिर वह इस दुनिया से चली गई। तब मुकेश की भी आंखों में आंसू आ गए, और वह जोर जोर से रोने लगे और कहा कि इसके बाद क्या हुआ? तब असलम ने बताया कि उसके बाद मैं अकेला रहने लग गया गांव में। मां के बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं जब भी उस घर में जाता तो मुझे हमेशा मां की याद सताती, उनकी कमी महसूस होती। फिर मैंने एक दिन यह सोचा कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे प्रदेश में चला जाता हूं। तब मुझे एक व्यक्ति ने यह राय दी थी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां पर तुम्हें काम आसानी से मिल जाएगा और अब तुम अपनी जिंदगी आसानी से जी पाओगे। तब मैं अपने गांव के उस घर को बेचकर यहां लखनऊ में आ गया। यहां लखनऊ में आते ही सबसे पहले तो मैं नौकरी के लिए दर दर भटका, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। तब मेरे एक दोस्त ने, जो यहां पर बना था नया नया, उसने मुझे एक फैक्ट्री में काम दिलवाया।
जब मैं उस फैक्ट्री में काम करने गया, मैं उस फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करता था, मजदूरी करता था। लेकिन उस फैक्ट्री में मुझसे पहले से काम करने वाले कुछ बड़े लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और मुझे इस झूठे इल्जाम के कारण इस जेल में बंद किया गया। तब डीआईजी साहब असलम से बोलते हैं कि असलम, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे हमें यह पता चल सके कि तुमने चोरी नहीं की? तब असलम बोलता है कि नहीं है, क्योंकि मैं इस शहर में नया नया आया था, मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन उस फैक्ट्री में जितने भी लोग थे वह सब आपस में मिले हुए थे, क्योंकि उन्हें मेरा धर्म पता था और मेरे इस धर्म के कारण है मेरे साथ इतना कुछ हुआ है। तब डीआईजी साहब कहते हैं कि पता नहीं हमारे इस देश को क्या हो गया है, सिर्फ धर्म के नाम पर दंगे करना, धर्म के नाम पर बंटवारा करना, धर्म के नाम पर देश बांटना, यह पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। आखिर तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, दिल सबके अंदर होता है, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। यह सुनकर असलम रोने लगा। लेकिन दोस्तों, डीआईजी साहब के हाथ में तो नहीं था असलम को जेल से बाहर निकलना, क्योंकि असलम जेल से बाहर तभी निकाल पाता जब डीआईजी साहब के पास भी कुछ सबूत होते। हालांकि डीआईजी साहब ने थोड़ी सी कोशिश जरूर की थी सबूत ढूंढने की, लेकिन उन्हें नहीं मिले। तब डीआईजी साहब ने असलम से कहा कि असलम, ठीक है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी जमानत का कुछ तुम इंतजाम करता हूं ताकि तुम इस जेल से बाहर निकल सको। डीआईजी साहब ने सारी कागजी कार्यवाही करके असलम को जेल से निकलवाया और असलम को अपने घर ले जाकर कुछ दिन वहां रहने की इजाजत दी। असलम कुछ दिन डीआईजी साहब के सरकारी आवास में ही रहता, खाना खाता और वहीं पर सोता। दरअसल उस वक्त डीआईजी साहब यानी कि जो मुकेश था, उसने असलम से कहा कि अब तुम्हें यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां पर बिल्कुल बेफिक्र रहो, यह तुम्हारा ही घर है, तुम इसे अपना घर समझो और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत यही से करो। तब असलम ने रोते हुए मुकेश से कहा कि मुकेश, मुझे माफ कर दो जो मैंने उस वक्त तुम्हारी बात नहीं मानी। काश उस वक्त अगर मैं एक बार और हिम्मत कर लेता तो शायद आज मैं जिंदगी में किसी और मुकाम पर होता। तब मुकेश कहता है कि अरे असलम, कोई बात नहीं, सबकी नीति पहले से लिखी होती है, सबको पता होता है कि कौन कहां जाता है और कहां नहीं। अब यह बात सुनने के बाद असलम ने मुकेश से कहा कि मुकेश, अब मुझे यहां से जाना चाहिए, क्योंकि मैं कितने दिन और तुम्हारे घर पर रहूंगा, तुम्हें भी दिक्कत होगी और मुझे भी अब यहां से निकलकर वापस अपने गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं वापस अपने उस गांव में जाकर खेती करूंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा। तब मुकेश जो था वह भी असलम के साथ छुट्टी लेकर अपने गांव, अपने माता पिता से और अपनी छोटी बहन से मिलने गया। जब मुकेश और असलम दोनों गांव पहुंचे तब तक उस गांव में बहुत कुछ बदल गया था और वह गांव बहुत बड़ा हो गया था। वहां से आधे खेत समाप्त हो चुके थे और उस गांव में आधुनिकता के कारण वहां का जो स्वभाव था, लोगों के बीच जो व्यवहार था, वह भी बहुत बदल गया। तब मुकेश ने असलम से कहा कि असलम, क्या यही वह हमारा गांव है जिस गांव में सुबह उठते ही हम खेतों में जाकर खेलते थे, स्कूल जाते थे? तब असलम ने कहा कि नहीं, शायद अब ये हमारा गांव वो गांव नहीं रहा। जब मुकेश और असलम दोनों मुकेश के घर पहुंचे तो मुकेश के घर वालों के भी आंखों में आंसू आ गए थे। जब मुकेश और असलम दोनों ने अपनी कहानी अपने माता पिता को बताई तो और उस वक्त मुकेश के माता पिता ने असलम से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वापस से इस गांव में एक घर बनवा कर दूंगा और तुम इस गांव में ही रहना और तुम यहां पर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। अब यह सुनकर असलम फिर से रोने लगा और मुकेश के पिताजी के चरणों में झुक गया और पैर पड़ने लग गया। तब मुकेश के पिताजी ने असलम को उठाया और गले से लगाया और कहा कि बेटा, तुम भी हमारा बेटा ही हो। अब यह सब देखकर असलम और भावुक हो गया। उसके बाद मुकेश के पिताजी ने असलम को गांव में ही एक घर दिलवाया और वहीं पर रहने को बंदोबस्त किया और उसके बाद मुकेश भी वापस अपने ड्यूटी पर आ गया। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, इस वीडियो में हमें अवश्य बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।